हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश टी पॉइंट। गाइस, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हाउ कैन आई बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो गाइस, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा बेटर बनते जाएंगे इस लैंग्वेज में। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। गाइस, जो आज की क्लास है, आज मैं आपको सिखाऊंगा 25 इंग्लिश फ्रेजेस। गाइस, फ्रेजेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको टेंसेस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको एज इट इज वो फ्रेजेस बोलने होते हैं और जैसे ही आप इन फ्रेजेस को बोलना शुरू करेंगे यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर स्पीकिंग। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए गाइस, आप फ्रेजेस शुरू करते हैं। आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन योर सेंसेस? तो इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है दिमाग तो ठीक है। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट फ्रेज। सो हमारा फर्स्ट फ्रेज है डोंट लूज योर हार्ट। डोंट लूज योर हार्ट। ये जो फ्रेज है डोंट लूज योर हार्ट, इस फ्रेज का मतलब होता है अपना दिल छोटा मत करो। अपना दिल छोटा मत करो। आपने देखा होगा जब कोई कंपटीशन में हार जाता है या कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता तो आप क्या बोलते हो? अपना दिल छोटा मत करो। ठीक है, उदास मत हो, पॉजिटिव रहो, ट्राई करते रहो। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उनको कि अपना दिल छोटा मत करो। तो अगर आपको ये जो सेंटेंस है अपना दिल छोटा मत करो, अगर आपको ये इंग्लिश में बोलना है तो इसके लिए एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हो, वो है डोंट लूज योर हार्ट। डोंट लूज योर हार्ट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है इट हैपेंस। क्या है? इट हैपेंस। क्या है? इट हैपेंस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऐसा होता है। तो कभी अगर आपको बोलना हुआ ऐसा होता है, ठीक है, आप हिंदी में तो बहुत बार यूज करते हैं कि ऐसा होता है, और अगर आपको ऐसा होता है इंग्लिश में बोलना हुआ तो इसके लिए आप कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? आप यूज करेंगे इट हैपेंस। क्या यूज करेंगे? इट हैपेंस। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है इट्स यूजलेस। क्या है गाइस? इट्स यूजलेस। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है यह किसी काम का नहीं है। यह किसी काम का नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा जब आपकी मदर घर में साफ सफाई कर रही होती है और उनको कुछ पेजेस मिलते हैं, उनको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, तो आपसे आके पूछती है कि क्या ये किसी काम के हैं? आपसे आके क्या पूछते हैं कि क्या ये किसी के काम के हैं? तो अगर आप उनसे बोलते हो यह किसी काम के नहीं है, मतलब ये जो पेजेस आपको मिले ये किसी काम के नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए, इस फ्रेज के लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो गाइस, इसके लिए एक फ्रेज है इंग्लिश में जो आप यूज कर सकते हो और वो है इट्स यूजलेस। तो अगर आपको कभी ऐसी कोई चीज मिले जो बिल्कुल यूजलेस है, जो बिल्कुल किसी भी काम की नहीं है, तो उसके लिए आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। क्या है? इट्स यूजलेस। इट्स यूजलेस। इसका मतलब हुआ यह किसी काम का नहीं है। यह किसी काम का नहीं है। समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है आर यू किडिंग मी। क्या है गाइस? आर यू किडिंग मी। इस फ्रेज का मतलब होता है मजाक कर रहे हो क्या? मजाक कर रहे हो क्या? अगर आपका दोस्त आपसे कुछ बोलता है और आप उनसे कहते हो कि मजाक कर रहे हो क्या? क्या बोलते हो? मजाक कर रहे हो क्या? तो ये जो फ्रेज है हिंदी में मजाक कर रहे हो क्या, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू किडिंग मी। आर यू किडिंग मी। क्या आप मजाक कर रहे हो? क्या आप मजाक कर रहे हो? ठीक है, तो कभी अगर आपको फ्यूचर में अगर आपको किसी को बोलना हुआ क्या आप मजाक कर रहे हो, और वो भी इंग्लिश में, तो इसके लिए आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं और वो है आर यू किडिंग मी। आर यू किडिंग मी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है नथिंग लाइक दैट। क्या है गाइस? नथिंग लाइक दैट। इस फ्रेज का मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलिए आपका दोस्त आपसे पूछता है कि आर यू डेटिंग शिवानी। वो आता है और आपसे आके पूछता है आर यू डेटिंग शिवानी। क्या तुम शिवानी को डेट कर रहे हो? तो अगर आप शिवानी को डेट नहीं कर रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोल सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये जो फ्रेज है ऐसा कुछ नहीं है, अगर इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे नथिंग लाइक दैट। नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है। तो कभी भी आप अगर हिंदी में ये बोलते हो ऐसा कुछ नहीं है, और इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो इस फ्रेज को, तो आप बोल सकते हैं नथिंग लाइक दैट। क्या बोलेंगे? नथिंग लाइक दैट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है इट्स डन। क्या है? इट्स डन। हिंदी में इसका मतलब होता है हो गया। तो मान के चलिए
कोई आपको कुछ काम देता है, ठीक है, किसी ने आपको कुछ काम दिया और आपने वो काम कर लिया, तो आप उनसे आके क्या बोलते हो? इट्स डन, हो गया। जो आपने मुझे काम दिया था मतलब वो हो गया। तो अगर किसी ने आपको कुछ काम दिया है और अगर आपने वो काम कंप्लीट कर लिया है, तो आप उनसे जाके बोल सकते हैं इट्स डन। इसका मतलब हुआ हो गया, इसका मतलब हुआ काम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। क्या है? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो ये जो फ्रेज है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इसका हिंदी में मतलब होता है यहां कैसे आना हुआ। क्या है गाइस? यहां कैसे आना हुआ। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान के चलिए आपके घर आपके फादर के दोस्त आते हैं, तो आपके फादर उनसे मिलते हैं, उनसे ग्रीट करते हैं और पूछते हैं कि और बताइए यहां कैसे आना हुआ। तो ये जो फ्रेज है और बताइए यहां कैसे आना हुआ, यहां कैसे आना हुआ, तो इसके लिए आप इंग्लिश में एक फ्रेज यूज कर सकते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं यहां कैसे आना हुआ इंग्लिश में, तो इसके लिए एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो अगर आपके घर कोई आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि यहां कैसे आना हुआ, बताइए यहां कैसे आना हुआ। तो इसके लिए एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है नो वरीज। नो वरीज, इसका मतलब होता है हिंदी में कोई नहीं या कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। मान के चलिए आपका दोस्त आपसे बहुत सॉरी बोलता है, वो बहुत शर्मिंदा है, तो आप क्या बोलते हो? कोई बात नहीं। आपके दोस्त से कुछ गलती हो गई, वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलते हो? नो वरीज, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कभी इंग्लिश में बोलना हुआ कि कोई नहीं, कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, वो है नो वरीज। क्या यूज कर सकते हैं? नो वरीज। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। तो इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है दिमाग तो ठीक है। दिमाग तो ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा जब कोई इंसान कुछ गलत बात बोलता है या कुछ फालतू बात बोलता है या कुछ इनएप्रोप्रिएट चीज बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं? आर यू इन योर सेंसेस। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। क्या बोलते हैं? दिमाग तो ठीक है। तो ये जो फ्रेज है दिमाग तो ठीक है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस। दिमाग तो ठीक है। समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है थिंक व्हाट यू वांट। थिंक व्हाट यू वांट। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम्हें जो सोचना है सोचो। बहुत बार ऐसा होता है लोग आपके बारे में या कोई आपके बारे में कुछ भी सोच रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? तुम्हें जो सोचना है सोचो। क्या बोलते हैं? तुम्हें जो सोचना है सोचो। तो ये जो फ्रेज है तुम्हें जो सोचना है सोचो, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो गाइस इंग्लिश में इसके लिए एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं, वो है थिंक व्हाट यू वांट। क्या बोल सकते हैं? थिंक व्हाट यू वांट। थिंक व्हाट यू वांट। तुम्हें जो सोचना है सोचो। आई डोंट केयर। थिंक व्हाट यू वांट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है हिंदी में पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। मान के चलिए आपका छोटा भाई है जिसने डिसाइड करा है कि वो हर दिन सुबह 5 बजे उठ के जिम जाएगा या रनिंग पे जाएगा। ठीक है, अब वो 1-2 दिन तो जाता है, बट थर्ड और फोर्थ डे क्या होता है, वो तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है वो कंटिन्यू करना। तो आप उसको क्या बोलते हो? कि पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। अब आपके भाई की पुरानी आदतें क्या थी? लेट उठना, लेजी रहना, ठीक है, रेगुलरली जिम नहीं जाना, ये उसकी पुरानी आदतें थी। तो आप क्या बोलते हो? कि पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। तो अगर आपको ये फ्रेज इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो आपकी पुरानी आदतें होती हैं उनको ब्रेक करना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप किसी को बोलते हो कि पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, वो भी इंग्लिश में, अगर आप ये फ्रेज बोलना चाहते हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स। यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स। अब इस फ्रेज का हिंदी में मतलब है तुमने अपनी हद पार कर दी। तुमने अपनी हदें पार कर दी। जब कोई इंसान ज्यादा एक्स्ट्रा बोल जाता है या कोई इंसान ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ चीज कर देता है इन अ नेगेटिव सेंस, तो उसके लिए आप क्या बोलते हो?
यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स, यू क्रॉस्ड योर लिमिट्स इसका मतलब हुआ तुमने अपनी हदें पार कर दी, तुमने अपनी हदें पार कर दी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या है? डोंट टॉक नॉनसेंस। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है फिजूल की बातें मत करो, फिजूल की बातें मत करो। इसका मतलब हुआ फालतू बातें मत करो। तो अगर कोई इंसान फालतू बातें कर रहा है तो उसको आप बोल सकते हो डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या बोल सकते हो? डोंट टॉक नॉनसेंस, फिजूल की बातें मत करो। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है हर लाइफ इज ऑन द लाइन। हर लाइफ इज ऑन द लाइन। ये जो फ्रेज है हर लाइफ इज ऑन द लाइन, इसका हिंदी में मतलब होता है उसकी जिंदगी का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है। मान के चलिए आपकी सिस्टर है और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। अब उसका एक लास्ट अटेम्प्ट रह गया है। उसका क्या रह गया? लास्ट अटेम्प्ट है। तो आप क्या बोलते हो? उसकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट रहेगा उसका। क्या बोलते हो? उसकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि वो जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये जो फ्रेज है उसकी जिंदगी का सवाल है इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हर लाइफ इज ऑन द लाइन। हर लाइफ इज ऑन द लाइन। क्या बोलेंगे? हर लाइफ इज ऑन द लाइन। क्या बोलेंगे गाइस? हर लाइफ इज ऑन द लाइन। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है डोंट ड्रैग मी इनटू इट। क्या है? डोंट ड्रैग मी इनटू इट। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है इसमें मुझे मत घसीटो, इसमें मुझे मत घसीटो। मान के चलिए आपके कुछ दोस्त हैं, वो कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है, वो किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और वो आपको ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। तो आप क्या बोलते हो? इसमें मुझे मत घसीटो, इसमें मुझे मत घसीटो। तो ये जो फ्रेज है इसमें मुझे मत घसीटो, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ अपने दोस्तों को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट ड्रैग मी इनटू इट। डोंट ड्रैग मी इनटू इट। क्या है? डोंट ड्रैग मी इनटू इट। मान के चलिए आपके दोस्तों ने कुछ गड़बड़ कर दी या कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दी है, ठीक है, और वो आपको ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या तेरे वजह से ऐसा हुआ। तो आप उनको बोल सकते हो इसमें मुझे मत घसीटो। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ड्रैग मी इनटू इट। डोंट ड्रैग मी इनटू इट। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है डोंट चैटर। बहुत लोगों की आदत होती है वो हमेशा बक बक करते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो अगर आपको उनको बोलना हुआ कि बक बक मत करो या ज्यादा बात मत करो तो आप क्या बोलेंगे? तो गाइस इसके लिए एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है डोंट चैटर। बक बक मतलब बात करना, जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, डोंट चैटर। तो अगर कोई पर्सन है जो हमेशा बक बक करता है, मतलब हमेशा ज्यादा बात करता है, और अगर आप उनसे बोलना चाहते हैं बक बक मत करो, बक बक मत करो, तो आप बोल सकते हैं डोंट चैटर। डोंट चैटर। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट फ्रेज है डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। तो अगर आप किसी से बोलना चाहते हो कि अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, मतलब इस लड़ाई को अब ज्यादा बढ़ाओ मत, तो इसको अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। क्या बोलेंगे? डोंट स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब, स्ट्रेच द मैटर मतलब बात को बढ़ाना। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। आगे, फर्दर मतलब आगे। अब बात को ज्यादा बढ़ाओ मत। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। समझ में आ गया? बिल्कुल, अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज नो यूज आस्किंग हिम। इट इज नो यूज आस्किंग हिम। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है उससे पूछने का कोई फायदा नहीं। उससे पूछने का कोई फायदा नहीं। तो कितनी बार हम बोलते हैं कि उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं चलेगा, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, वो नहीं देगा। तो ये जो फ्रेज होता है हिंदी में उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप बोलेंगे इट इज नो यूज आस्किंग हिम। इट इज नो यूज आस्किंग हिम, ही विल नॉट कम। इट इज नो यूज आस्किंग हिम, ही विल नॉट गिव। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है अपना दिमाग लगाओ। मान के चलिए आपके बड़े भाई ने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए मैथ्स के, ठीक है, सॉल्व करने के लिए।
और वो आप जब आप थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हो, आपको समझ में नहीं आता कि उनको कैसे सॉल्व करें, तो आपका भाई क्या बोलता है आपसे कि यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग चलाओ। तो अगर आपको कभी किसी को बोलना हुआ अपना दिमाग चलाओ या अपना दिमाग लगाओ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन इसका मतलब हुआ अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट नैग मी। क्या है गाइस? डोंट नैग मी। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है मेरा सिर मत खाओ, मेरा सिर मत खाओ, या मुझे तंग मत करो, या मुझे परेशान मत करो। तो अगर आप किसी को बोलते हो मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो, या मेरा सिर मत खाओ, तो इस फ्रेज को, इस हिंदी वाले फ्रेज को आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट नैग मी। क्या बोलेंगे गाइस? डोंट नैग मी। तो अगर आपको कोई परेशान करता है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, ठीक है, तो आप उनसे बोल सकते हो डोंट नैग मी। डोंट नैग मी मतलब हुआ मुझे परेशान मत करो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। ठीक है, मान के चलिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप अपने भाई के साथ जा रहे हो, अचानक आगे कुछ दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, और आपका जो भाई है वो अचानक बहुत डर जाता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? घबराओ मत। क्या बोलते हो? घबराओ मत। ठीक है, क्या बोलते हो? घबराओ मत, कोई इशू नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है घबराओ मत, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो गाइस इसके लिए एक फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं, वो है डोंट पैनिक। घबराओ मत, डोंट पैनिक। तो अगर आप किसी को बोलते हो घबराओ मत, ठीक है, और अगर आप इस फ्रेज को इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है मुझे चैन से जीने दो। मुझे चैन से जीने दो। तो अगर आप किसी को बोलते हो मुझे चैन से जीने दो या मुझे शांति से जीने दो, अगर आप इस फ्रेज को, इस हिंदी वाले फ्रेज को, मुझे चैन से जीने दो या मुझे शांति से जीने दो, इसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट है डोंट बी सो क्लेवर। डोंट बी सो क्लेवर, इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है ज्यादा होशियार मत बनो। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ज्यादा चालाक या बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको क्या बोलते हो? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा होशियार मत बनो। तो इस हिंदी फ्रेज को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट बी सो क्लेवर। क्या बोल सकते हैं? डोंट बी सो क्लेवर। क्या बोल सकते हैं? डोंट बी सो क्लेवर। समझ में आ गया? बिल्कुल, अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। तो इस फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है इधर उधर की बातें मत करो। इधर उधर की बातें मत करो, सीधे पॉइंट की बात करो। इधर उधर की बातें मत करो, सीधे पॉइंट की बात करो। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं जो हमेशा सीधे पॉइंट की बात कभी नहीं करेंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? वो हमेशा इधर उधर की बातें करेंगे, पॉइंट की बात कभी नहीं करेंगे। तो अगर आप उनको बोलते हो कि इधर उधर की बातें मत करो, और अगर आपको ये फ्रेज इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। ठीक है, तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ इधर उधर की बातें मत करो, जस्ट कम टू द पॉइंट। ठीक है, अगर आपको बोलना हुआ इधर उधर की बातें मत करो, तो इसके लिए आप एक फ्रेज यूज कर सकते हो, वो है डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। ठीक है, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए गाइस अब लास्ट फ्रेज देखते हैं इस क्लास का, जो है गेट टू द वर्क। गेट टू द वर्क, ये एक ऐसा फ्रेज है जो मैनेजर्स बहुत बार यूज करते हैं अपने इंप्लॉइज के लिए। जब लंच हो जाता है, ठीक है, जब लंच ओवर हो जाता है तो मैनेजर क्या बोलते हैं? काम पर लग जाओ, काम पर लग जाओ। तो ये जो फ्रेज है काम पर लग जाओ, इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे गेट टू द वर्क। क्या बोलेंगे? गेट टू द वर्क। क्या बोलेंगे गाइस? गेट टू द वर्क। ठीक है, समझ में आ गया। सो गाइस यहां पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत से सेंटेंसेस इस क्लास से सीखे होंगे। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल English Tea Point. Now I'll see you in the next class. Bye bye.